हाय एवरीवन, आई एम नासिन परवीन, सेकंड ईयर एमपीपी स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। जैसे कि आप सबको पता है, नीट 2026 का डेट आने वाला है, इस 3 मई को होने वाला है और आज है 14 अप्रैल। सो 14 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अगर काउंट करोगे तो तुम्हारे पास बस 19 डेज ही बाकी है। तो इन 19 डेज़ में क्या करना चाहिए? पहली बात तो इन लास्ट के कुछ ही दिनों में तुमको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तुम्हें जो भी पढ़ा है पूरे साल, उसी को तुम्हें बस रिवाइज करना है, उसी को तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। दूसरी बात, इन लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट बहुत देना है। आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया है वो तो दिए होंगे, लेकिन फिर भी तुमको मॉक टेस्ट बहुत देना है। इसके लास्ट के कुछ दिन में मॉक टेस्ट के साथ तुम्हें रिविजन भी करना है। तो मैंने इस 19 डेज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है तुम्हारा 14 अप्रैल से लेकर आज से लेकर 25 तक, और एक है तुम्हारा 26 से लेकर 2 मई तक। ये जो लास्ट के 7 डेज़ है ना, ये 7 डेज़ एक्चुअली मेरा प्लान है जो मैंने फॉलो किया था अपने नीट के टाइम। और ये जो 12 डेज़ है इसमें से तुमको करना है रिविजन, उसके साथ तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ऐसे हमारा पीवाईक्यू मिनिमम 4 से 5 बार हो जाना चाहिए। तो फिर अगर नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं। आप आज जो 12 डेज़ है उनमें से आपको पूरा पीवाईक्यू ख़त्म करना है और उसको रिविजन भी करना है। एंड पीवाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कि मॉक टेस्ट में आ जाएगा। उसके साथ आपको नोट्स भी पढ़ना है। और आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना चाहिए, और उसके साथ आपको उसको एनालिसिस भी करना है। आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे? इनमें से होता है 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो बायो में होता है, जो आपको बायो में तो तुम क्या क्या करना चाहिए, जहाँ पे तुम्हारा गलत हुआ उसको उस चैप्टर में उस टॉपिक में जाकर तुम्हें देखना है तुम्हारा इस पॉइंट में क्यों गलत हुआ। अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो तुम्हें वहाँ पे सारे लाइंस पढ़ने हैं कि क्यों इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं और मैंने यहाँ पे क्यों गलत किया है। और अगर तुम्हारा वो एसर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो तुम्हें वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे तुम्हारा अपना लॉजिक लगाना है कि इसका रीज़न ये होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो फिर अगर इसका आंसर मान लो कि तुम्हें लगा कि एसर्शन दोनों सही है लेकिन रीज़न इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है, लेकिन उसका आंसर है कि इसका एक्चुअल रीज़न है, तो तुम्हें सोचना है कि आप ये एक्चुअल रीज़न मैंने क्यों नहीं लगाया। तुम्हें वो जाके इंसेटिव में पढ़ना है। बायो में तो तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें पूरा इंसेटिव रटा होना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी के स्टार्ट से लेकर लास्ट 10 तक तुम्हें पूरा एनसीईआरटी रटा होना चाहिए। अब आता है हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है उनमें से मैक्सिमम हमें फॉर्मूला याद रखना होता है। और बाकी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें अपना रिएक्शंस को याद करने होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बायोलॉजी की तरह ही है। तो अब आते हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। तुम्हें वहाँ पे फार्मूलाज याद करना होना चाहिए, सारे चैप्टर्स के सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। मान लो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब उनको क्या करना चाहिए? देखो, तुम्हारा जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है तुम उसी को रिविजन दो, उसी को पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो। और तुम्हारा कोई फार्मूला चार्ट होगा तो तुम उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिविजन करो, उसको बार बार रिविजन करो, ताकि तुम्हें उस चैप्टर्स के सारे फार्मूला याद हो जाए। डेज़ में मैंने जो किया था लास्ट के 7 डेज़ में, जो भी मैंने पूरे साल पढ़ा था, जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो सब कुछ ऐड करके जो लास्ट के 7 डेज़ में से उसमें मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। जो लास्ट डेज में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। उसका मेरा प्लान था कि उसका जो पहले को 7 डेज़ का जो फर्स्ट 2 डेज से 2 डेज़ एंड 30 डेज़, 2 डेज़ में मैंने पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया था, पूरा फिजिक्स। एक में 11 क्लास 11 और दूसरे दिन क्लास 12। मान लो कि फिजिक्स नहीं हुआ 2 दिन में, तो मैं उसको देती हूँ 3 दिन, और इसको मैं देती हूँ 2 दिन, इसको मैं देती हूँ 2 दिन। फिजिक्स अगर हो सका कि फिजिक्स 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्ट भी याद करना होता है, कॉन्सेप्ट उसके साथ हमें फॉर्मूला भी याद करना होता है, उसके साथ हमें क्वेश्चन भी देखना होता है जो तुम्हारे नोट्स में जो क्वेश्चन होंगे। मैंने इन्हें पूरा PW का नोट्स फॉलो किया था फिजिक्स के लिए हिमाल सर, केमिस्ट्री के लिए जो भी PW में से थे, एक तो थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली पंकज सर, बायोलॉजी के लिए NCERT, और उसके साथ साथ नोट्स अगर तुम्हारा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हुआ तुम नोट्स तो पढ़ नहीं पाओगे, लास्ट के लिए तुम्हें NCERT पढ़ना है, तो तुम्हें बायो के लिए NCERT पढ़ना है। अगर फिजिक्स की बात करो तो मान लो 1.5 डेज़ में फिजिक्स क्लास 11 को देती हूँ एंड 1.5 डेज़ में देती हूँ क्लास 12 को, तुम्हारा फिजिक्स हो गया। लास्ट के 2 डेज़, फिर नेक्स्ट 2 डेज़ तुम्हें क्या करना है, एक दिन तुम्हें पूरा 11 क्लास पढ़ना है और एक दिन में तुम्हें क्लास 12 पढ़ना है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, और तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री ना पढ़ के तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके साथ तुम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो एक दिन, और नेक्स्ट दिन तुम फिजिकल केमिस्ट्री, और उसका अगर कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, और तुम पूरा क्लास 11 और क्लास 12 भी पढ़ सकते हो। मैंने पूरा क्लास 11 पूरा क्लास 12 पढ़ी थी। फिर आता है बायो में।
बायो में तुम्हें क्या करना है, पूरा इनिशिएटिव करना है। और वैसे यदि भी इनिशिएटिव करना उतना ईजी तो नहीं होगा, लेकिन आपने बार बार पढ़ के रखा है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको पूरा इनिशिएटिव करना है, क्लास 11 का, क्लास 12 का इनिशिएटिव करना है। उसके बाद आता है एग्ज़ाम के दिन, जैसे 3 मई को भी तुम्हें कुछ तो टाइम मिलेगा ना एग्ज़ाम से पहले। तो उस टाइम में तुम्हें कुछ फार्मूलाज याद करना है। मान लो तुमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो तुम्हें याद नहीं हो रहा था, बार बार तुम्हें याद करना होता है, तुम उसको तो नोट्स करके रखा, नोट्स तो हो गए तुम्हारे पास, तुम उस चीज़ों को रिवाइज कर लो। मेरे पास क्या था, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो नोट्स तो पढ़े ही थे, सर का, हिमांशु सर का, एंड जो भी सर का नाम मैंने बताया केमिस्ट्री में, उनके साथ साथ तुम देखना है PW में हिमांशु सर का, पंकज सर का एक बस शॉर्ट फार्मूलाज के बुक आते थे, मैंने वो बुक खरीदी थी। तो मैंने हिमांशु सर का वो पूरा जो बुक था फिजिक्स का, वो मैंने पूरा कंप्लीट की थी। और केमिस्ट्री के लिए मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी और इनऑर्गेनिक, और बाकी इनऑर्गेनिक मैं नोट से पढ़ी थी, बुक से पढ़ी थी, क्योंकि मुझे एम सर का क्लास बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने पूरा नोट्स एंड बुक पढ़ी थी। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज में वहाँ से पढ़ी थी। और बायो के लिए पूरा एनसीईआरटी। ये हो गया तुम्हारा लास्ट का 7 डेज़ प्लान। लास्ट का 7 डेज़ प्लान तो तुम्हारा बिल्कुल सॉर्ट आउट है। अब फिर से हम आते हैं 12 डेज़ में। इनमें जो तुम मॉक टेस्ट दोगे, वो मॉक टेस्ट तुम्हारा बिल्कुल नीट पैटर्न वाइज होना चाहिए। तुम उसमें पूरा 3 घंटे बैठो, OMR रो, और उसको पूरा नीट पैटर्न के अनुसार तुम उसको एग्ज़ाम। अब आता है OMR फिलिंग के बाद। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग सही तरीका भी फॉलो करते हैं। मैं जैसा करती थी, मैं OMR के पहले कंडीशन जब करती थी तो मैंने पहले पूरा बायो कंप्लीट करती थी, पूरा बायो। उसके बाद मैं बायो का पूरा OMR करती थी। फिर मैं आती केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पूरा OMR करती थी। फिर मैं आती थी फिजिक्स में। फिजिक्स अगर मेरे पास मान लो कि फिजिक्स के लिए 1 आवर है, तो मैं फिजिक्स के ऐसा होता है ना क्वेश्चन कि ये एक पेज का क्वेश्चन है और ये एक पेज का क्वेश्चन, इस पेज का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद मैंने उस 2 पेज में जो क्वेश्चन आते थे उसका मैंने OMR कर लिया। ऐसा भी होता था। और कभी मान लो मेरे पास ज़्यादा टाइम हो गया, 1 आवर, 1.5 आवर और 1.5 आवर थोड़ा कम होने से ज़्यादा, तो मैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद OMR करती थी। ये जो मैं OMR फिल करने की टेक्निक पता है, ये तो सबको ही पता है। ये मैं तुमको ऐसे इसलिए बताया क्योंकि मैंने अपने दोस्त को, बहुत सारे दोस्त को देखे थे, वो लोग गलत तरीका फॉलो करते थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो भी करते थे, वो लोग मतलब उन लोग ऐसे वो लोग ऐसे मुँह के बोलते थे कि हमारा मुझे टाइम नहीं मिला OMR फिल करने का। मैं क्वेश्चन तो किए थे लेकिन OMR फिल करना भूल गई, या फिर मेरा गलत, एक मान लो कि इस क्वेश्चन का OMR यहाँ होना चाहिए लेकिन मैंने उसको यहाँ पे भी आगे पुट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी तुम्हें नेगेटिव मार्क तो आता है क्या, और तुम्हें पता है नेगेटिव मार्क कितना सब कुछ खा जाता है नीट में। और बाकी बस मेरा यही प्लान था, मैंने इसी को फॉलो किया था। और मैं बस ये छोटा सा प्लान मैं तुम लोग के साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। बस बेस्ट ऑफ लक।